हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, आज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर ही कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसको कि हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। दैट मीन्स डाइपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में भी आपको आने का चांसेस है और कंपटीशन वगैरह में भी यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यही चीज़ जब हम मैग्नेटिज्म चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे भी हम मैग्नेट के चलते, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही एकदम फोकस होकर के इस लेक्चर को देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, दैट मीन्स मुझे किसी डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है? उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो एक्सियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो उसी एक्सिस पे कहीं भी लाई करे, यानी कि सेम एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर कहीं भी लाई करेगा तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, एक्सियल पॉइंट द पॉइंट विच लाई ऑन द सेम एक्सिस। दैट मीन्स ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डाइपोल है। पॉइंट ए जहाँ पे -q है और बी जहाँ पे हमारे पास क्या है, +q। तो डाइपोल का डायरेक्शन आप लोग ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा हो पिछले लेक्चर में कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है -q से +q की डायरेक्शन में होता है, इसलिए -q को हम पहले लेते हैं। और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से किसी एक पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, a। तो +q से मिड पॉइंट तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। अब देखिए, इसी जिस एक्सिस पे डाइपोल रखा हुआ है उसी एक्सिस पे मैंने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, दैट्स व्हाई दिस p पॉइंट इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो p पॉइंट हमारे पास एक्सियल है, हमें एक्चुअली इस डाइपोल के चलते इसी p पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्सियल पॉइंट का डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, हमने मान लिया r, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इस p पॉइंट को हम डाइपोल के अंदर क्यों नहीं किए। अगर हम इस p पॉइंट को डाइपोल के अंदर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम एक्सियल पॉइंट, मतलब दैट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सियल पॉइंट के चलते डाइपोल पे फाइंड आउट करना है तो हम इस p पॉइंट को हमेशा क्या करेंगे, डाइपोल के बाहर रखेंगे। तो जैसे ही अगर हम डाइपोल को ये एक्सियल पॉइंट हम डाइपोल के बाहर लेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये r हमेशा क्या होगा, a से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा, क्योंकि a जो है वो तो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि जितना, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसके सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो a टोटली डिपेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन p का जो डिस्टेंस है r, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये तो हम इस डाइपोल के मिड से हम कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे इसी एक्सिस पे कितना भी डिस्टेंस पे हम इस p पॉइंट को लाई कर सकते हैं। तो चलिए, क्लियर हो गया कि p को हम डाइपोल के अंदर नहीं रख सकते, हमेशा जब भी रखेंगे आउटर में रखेंगे तो 100% r मच मोर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए, अब हमें देखना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल। हम क्या करेंगे, -q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे निकाल लेंगे, फिर +q के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस p पॉइंट पे निकाल लेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो चलिए, लेट अस वी कैन कंटिन्यू, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे ड्राइव करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि आप लोग पढ़ रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं k q अपॉन में r², दैट मीन्स 1/4πε0 q अपॉन में r²। तो चलिए, लेट अस वी कैन कंटिन्यू देखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज -q एट द पॉइंट p, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज -q एट द पॉइंट p विल बी। बहुत ही सिंपल, -q के चलते हम क्या करेंगे, p पॉइंट पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0 -q अपॉन में। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा,
अगर मैं माइनस क्यू के चलते इस पी पॉइंट पे लूँगा तो माइनस क्यू से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, डेट मीन्स ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, ऑब्वियसली पी से डायपोल के मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है आर, और यहाँ से ए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख सकता हूँ, अगर मैं निकालूँ ठीक उसी तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट द पॉइंट पी विल बी, तो सिमिलरली डायरेक्ट लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब प्लस क्यू से अगर पी तक का डिस्टेंस लोगे, डेट मीन्स बी से पी तक का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो आर में से क्या करो ए को माइनस कर दो, तो आर माइनस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा हेंस, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P विल बी, यानी कि ये जो एक्सियल पॉइंट है P, इसी एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या करना है, इसी एक्सियल पॉइंट यानी कि इसी एक्सियल पॉइंट P पे हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं सो E एक्सियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ई एक्सियल इज इक्वल टू, आपके पास क्यू भी हमारे पास सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ई एक्सियल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन था, और यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे तो हमारे पास था -1 अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। अगर मैं इसी चीज़ को सॉल्व करूँगा, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप स्क्वायर को भूल जाते हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर दे दीजिए। डैट मीन्स इस दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसको इस टर्म से डिवाइड करूँगा तो वी आर गेटिंग दिस टर्म, सो माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस टर्म आर प्लस ए का स्क्वायर। अब बस आसानी से आप इसको खोलते चले जाइए। दिस इम्प्लाइज ई एक्सियल हमारे पास क्या निकल जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar प्लस, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। तो इजीली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में होल स्क्वायर। दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। तो इजीली हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखिए 2ar प्लस 2ar क्या हो जाएगा 4ar। डैट मीन्स q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ऑटोमेटिकली q इंटू 2a इंटू हम 2r के फॉर्मेट पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ऐसे लिख सकते हैं, सिंस डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन मैंने देखा था Q इंटू क्या था 2a। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डायपोल मोमेंट के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो 4ar है इसको मैं 2a इंटू 2r भी लिख सकता हूँ, ताकि मेरा आइडेंटिटी डायपोल मोमेंट के केस में आ जाए। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Q इंटू 2a हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटू 2r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। दैट मीन्स ई एक्सियल 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी आर गेटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टर्म को यहाँ पे देखना है, यहीं पे हम लिख सकते हैं बट आर मच मोर ग्रेटर, सो क्या करेंगे, नेगलेक्ट ए। अब जैसे मैं ए को नेगलेक्ट करूँगा तो देन ई एक्सियल हमारे पास क्या होना चाहिए, 2pr अपॉन ए को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4, ये कैंसिल हो गया 3, तो हमारे पास सीधे फाइनल आंसर आ जाएगा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो फाइनल आप रिलेशन को देख सकते हैं यहाँ पे, ई एक्सियल आपके पास क्या आ गया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो एक्चुअली जब हम नहीं नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था, नहीं नेगलेक्ट करने के बाद ई एक्सियल जो है मैं यहाँ पे लिख, तो हो सकता है यहाँ पे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई एक्सियल जो हमारे पास आया था, क्या आया था हमारे पास, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू था हमारा एक्सियल पॉइंट का, 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर जब हम नेगलेक्ट नहीं किया और जैसे हमने नेगलेक्ट कर दिया तो एक्सियल का वैल्यू क्या आ गया, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। यानी कि जब हम नेगलेक्ट कर देंगे तो उस केस में ई एक्सियल का आफ्टर नेगलेक्ट क्या आ जाएगा वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2p अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। आफ्टर नेगलेक्टिंग a वी आर गेटिंग ई एक्सियल 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू, और विदाउट नेगलेक्टिंग वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में